ये कचरा वहाँ पे मनावे थाने की तरफ पहुँचा है, जिसमें मेरी बच्ची और मेरे दोहतरे की लाश मिली थी और उस लाश में मेरी बेटी और दोहतरा था। पुलिस वालों ने उन बच्चों को साफ करके एक साइड में रखा और खुद पुलिस वाले बहुत तोपा इस्तगफार कर रहे थे। जब वो बच्ची के बेदर्दी से मारा हुआ था। जी भैया, उन बच्ची के हाथ बांधे हुए थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और लाहौर में अब बोरी बंद लाशें मिलना शुरू हो गई हैं। गुज़श्ता रोज़ एक खातून जिसकी उम्र 24 साल और उसके 1 साला बेटे की बोरी बंद लाश कूड़े के ढेर से मिलती है। वो खातून कैसे उसको किया और उसकी लाश को कूड़े के ढेर में किसने पहुंचाया, कौन था उस खातून का कातिल। मेरे साथ मकतूला की वालिदा और भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि ये सारा वाक़या किस तरह से पेश आया और सोनिया को किसने अगवा किया था। माँ जी, बड़ा अफसोसनाक है ये वाक़या हुआ, किस तरह से आपकी बेटी को किसी ने कत्ल कर दिया, किसके साथ आप लोगों की कोई दुश्मनी थी? नहीं बेटा, हमें तो किसी की कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही किसी, बस बच्ची गई है, हफ्ते वाले दिन की बात है, 9 बजे की खाना वगैरह खाया, खा के तो वो कहती मामा मैं बच्चों के लिए चीज़ लेने जा रही हूँ। बस चीज़ का बोल के गई है, 1 घंटे बाद नहीं आई। उसके बाद हम गए हैं दुकान से, पता किया, दुकान वाले ने कहा कि उसी वक्त चीज़ लेके बच्ची घर को वापस आ गई है। और मैंने उनको कहा, मैं कहा घर को वापस बच्ची नहीं आई वो, तो वो कह रहे कि इसी तरफ आई है। उसके बाद ना मेरी बेटी का कोई पता नहीं चला। आप लोगों ने पुलिस को इतला नहीं दी कि हमारी बेटी कुछ सामान खरीदने के लिए बाहर गई थी और उसके बाद अभी तक नहीं आई? नहीं, हमने पुलिस को इतला इसलिए नहीं दी, हमें यही था कि शायद उसका मियाँ आया हो, वो लेके गए हो कि बच्ची को चीज़ दिलाने के लिए या खर्चा वगैरह देने के लिए या अपने मियाँ के साथ चले गई होगी, वो इसलिए हमने उसका वेट किया था। पर वो ससुराल में रहती थी कि आप लोगों के साथ रहती? हमारे पास रहती थी मेरी बेटी। उसके मियाँ काम करते ना दूर, तो वो इसलिए वो फिर खर्चा वगैरह दे के चले जाते थे बच्ची का। आपने अपने दामाद से फिर रब्ता किया कि सोनिया आपके पास तो नहीं है या घर तो नहीं आप लोगों के आ गई? जी भाई, हमने उस वक्त हम 12-1 बजे के दरमियान हमने कॉल की थी, उसने हमारी कॉल अटेंड नहीं की भाई। तो इस वक्त वो फिर क्यों वो कॉल अटेंड नहीं की दोबारा? उसने भी नहीं आप लोगों को कॉल की कि क्या मसला है, क्यों कॉल किया आप लोगों ने? नहीं, हमें नहीं की, इसलिए वो कह रहे थे कि मैं सुबह उठ के जब मैंने देखा कि इतनी कॉलें आई हैं, तो मैंने कहा तुझे पता था अगर इतनी रात को कॉलें आई तो कॉल तो हमें बैक कॉल तो करता। कहता मैंने बैक कॉल नहीं इसलिए नहीं की कि मैं खुद आया, मैं पता करने के लिए कि खैर हो। मैंने जब उससे पूछा कि मेरी बेटी, उसने कहा मेरे पास तो आई नहीं, ना मैंने उसे कॉल की। जब उसने भी घर आके बताया कि सोनिया ना तो मेरे पास आई, ना मेरे साथ रब्ता किया, ना हमारे घर में आई, तो फिर भी आप लोगों ने पुलिस को इतला नहीं दी? नहीं भाई, फिर हम रिश्तेदारों की तरफ भागना दौड़ना शुरू कर दिया, कभी किसी से पूछ, कभी किसी से। फिर हमें बाद में ये मशवरा दिया कि अभी आप पुलिस को कॉल ना करें, सबसे पहले जो किसने मशवरा दिया आपको कि जी आप पुलिस को कॉल ही ना करें? शालामार जो है ना बैक साइड में मरियम नवाज का अदारा, जहाँ पे बच्चों को लेके जाते हैं, मसले के बच्चों की रिहाइश रखते हैं, हम यतीम बच्चे जो बच्चों को मांगने वाले बच्चों को पकड़ते हैं? हमें हमने कहा कि हम सबसे पहले वहाँ पे पता करते हैं, फिर बाद में इधर इतला देंगे। पहले भी आपकी बेटी इस तरह घर से चली जाती थी? घर में वो जाती थी, हो जाती थी, क्योंकि मेरी बच्ची जो है बच्चों का थोड़ा बहुत मुस्तकबिल वो भी करती थी। जब हमें पता चला ना कि वहाँ पे भी नहीं है, तो फिर हमने मसले के भाइयों ने सबने मिल के यही कहा कि चलते हैं थाने, जाके दरख्वास्त देते हैं। इतनी देर में थोड़ी देर तक उनका मनावे थाने से फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि आपकी बच्ची हमारे पास है। उन्होंने कैसे आप लोगों को तलाश कर लिया या फिर कैसे पता चल गया कि ये जो लड़की की लाश मिली है ये आप लोगों की है, क्योंकि आप लोगों ने तो दरख्वास्त ही कोई नहीं दी थी? मेरी बेटी को करके वैसे को कचरे में फेंक गया था। ये कचरा वहाँ पे मनावे थाने की तरफ पहुँचा है, जिसमें मेरी बच्ची और मेरे दोहतरे की लाश मिली थी और उस लाश में मेरी बेटी और दोहतरा था। पुलिस वालों ने उन बच्चों को साफ करके एक साइड में रखा और ख़ुद पुलिस वाले बहुत तोपा इस्तगफार कर रहे थे। जब वो बच्ची के बेदर्दी से मारा हुआ था? जी भैया, उन बच्ची के हाथ बांधे हुए थे। पुलिस वालों ने जब उनके अंगूठे वगैरह लगाए तो उसमें सारा बायोडेटा आ गया था। फिर उसके ये भाई को उन्होंने कॉल की, उन्होंने पूछा, फिर एड्रेस भी बताया, सब वो बता बतू के फिर वो यहाँ पे आया। फिर भी उन्होंने हमें ये नहीं बतला दी कि आपकी बेटी का और नवासे का हो जाए। आप लोग वहाँ पर गए जब जहाँ पुलिस ने आप लोगों को बुलाया था, तो आगे जाकर बेटी की और नवासे की जो लाशें थी वो किस तरह की थी, किस तरह से किया हुआ था? मैं साथ नहीं गई थी, ये इसके भाई गए थे, नहीं पता। इमरान साहब, वहाँ जब आपको पुलिस ने बुलाया तो जाके क्या देखा, हालात क्या थे दोनों माँ बेटे के? सर हम जब ये
गोल्डन मस्जिद है ये साथ, वहाँ पे हम गए थे। उधर जाके फिर उन्होंने पूछताछ की कि किसी के साथ दुश्मनी या लेना देना। हमने बोला कि हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं, ना हमारी बेटी की किसी के साथ दुश्मनी है। फिर वो ये कैमरे वगैरह चेक करते रहे। फिर जाकर वापस जब बाहर निकले उस वक्त उन्होंने मोबाइल पे से शनाख्त के लिए कि ये आपकी बेटी है या बहन है, तो वो वहाँ पे मैंने शनाख्त की कि मेरी बहन है और मेरा नवासा था। मोबाइल पे उन्होंने हमें दिखाया, उसने कहा ये दुनिया पे नहीं है। उस वक्त आकर मैंने घर पे बताया। जब आपकी बहन घर से कुछ सामान करीबी दुकान पर गई थी तो फिर उसको करके लाश इतनी दूर कैसे फेंक दी? कौन फेंक सकता है? सर यही तो हम परेशान है कि हमारी बहन को यहाँ से लेके कौन गया। इतना पता होता तो फिर हमें क्या ज़रूरत थी, फिर तो हम खुद ही कर लेते। पुलिस अब क्या कहती है कि कौन होगा कातिल जिसने इतना बेदर्दी से दोनों माँ बेटे को किया? सर पुलिस तो हमारे साथ है, वो कह रहे कि मारता रहा का तामन करेंगे आपके साथ जल्द से जल्द। और जिस शख्स ने भी ये बेदर्दी के साथ ये दरिंदे ने ये काम किया, हम उसको पकड़ के तो सजाए मौत देंगे उसको। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आई है, उस पर वो पता चल जाएगा कि कौन सा शख्स है जिस शख्स ने ये काम किया है। और मरियम नवाज से मेरी यही गुजारिश है कि जौन सा भी ये शख्स है कातिल है, उसको जल्द से जल्द पकड़ें और उसको ऐसे सजा दें कि जैसे उन्होंने मेरी बहना को दिया। और ये सारे लोग और मीडिया देखे कि आने वाले वक्त पे भी किसी बहन बेटी और बहू और घर में गली मोहल्ले में भी किसी के साथ ऐसा वाक़या ना हो। नाज़रीन, ये दोनों माँ और बेटे की सारी कहानी आपने सुनी है कि किस तरह से इनके साथ जुल्म किया गया है। 1 साल के मासूम बच्चे को, जिसको शायद मुबैना तौर पर गला दबा के किया या फिर किस तरह से किया, उन दोनों माँ बेटे का क्या गुनाह था? किसका उन्होंने कुछ बिगाड़ा था जिसे उन्हें इतनी खौफनाक किस्म की सज़ा दी गई है? पुलिस इस इलाके में जो है वो भरपूर तफ्तीश कर रही है और जल्द ही वो जो कातिल है, वो बेरहम कातिल जिसने दोनों माँ बेटे को बेदर्दी से किया, उसके गिरबान तक जल्द पुलिस के हाथ होंगे और वो जल्द सामने आ जाएगा कि क्यों उसने इन दोनों माँ और बेटे को कत्ल किया। अब इनका ये मुतालबा है कि हमें सिर्फ इंसाफ दिया जाए। ये इंतहाई गरीब लोग हैं, किराए के घर में रहते हैं, इनकी किसी के साथ क्या दुश्मनी होगी जितनी बड़ी इनको सज़ा दी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस जल्द से जल्द इनके कातिल को जो है वो गिरफ़्तार करके आप तमाम लोगों के सामने रखेगी कि क्यों इसने कत्ल किया। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।